क्या आपको एक्टर पृथ्वी याद है? वही पृथ्वी जिन्होंने दिव्या भारती स्टारर दिल का क्या कसूर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म में पृथ्वी और दिव्या भारती की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म सुपरहिट रही थी और फिल्म के गाने भी काफ़ी हिट हुए थे और पृथ्वी रातों रात स्टार बन गए थे। साल 1992 में आई इस फिल्म के बाद पृथ्वी जी को ढेरों फिल्मों के ऑफर मिले। कई बड़े प्रोजेक्ट्स पृथ्वी के पास थे, बावजूद इसके पृथ्वी बॉलीवुड के बड़े एक्टर नहीं बन पाए। वो फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में ही सिमट कर रह गए और फिर फिल्मों से गायब हो गए। पृथ्वी की आखिरी फिल्म 2008 में आई थी और तब से वो कहाँ है और किस हाल में है किसी को कुछ पता नहीं था। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पृथ्वी का करियर एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण बर्बाद हो गया था। इसका खुलासा एक्टर ने एक इंटरव्यू में किया था। चाहने वालों को, मेरे दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे एग्रीमेंट में फंस गया था जिससे मुझे निकलना बहुत मुश्किल हो गया था और वो जो मेरा पीक टाइम था वो मेरा उन्होंने बांध के रख लिया। पृथ्वी के मुताबिक उनका फिल्मी करियर एक कॉन्ट्रैक्ट के कारण बर्बाद हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसकी वजह से उनके हाथ से बड़ी बड़ी फिल्में निकल गई और वो कुछ नहीं कर सके। इस बारे में पृथ्वी ने 2021 में एक बातचीत के दौरान कहा था कि मैं एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया था जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया था और जो मेरा पीक टाइम था वो मेरा उन्होंने बांध कर रख लिया था। मैं गायब नहीं हुआ था, मैं आप लोगों के दिलों में, मेरे चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा था। मेरे नसीब में और सारी फिल्में होकर भी नहीं रही क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ था। पृथ्वी ने बताया था कि फिल्म दिल का क्या कसूर हिट होने के बाद उन्होंने ऐसा स्टारडम देखा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें लगता था कि मानो वो कोई सपना देख रहे हैं। लड़कियां, मतलब मैं जिस गाड़ी से जाता था उस गाड़ी के सामने लेट जाती थी, कहती थी कि आप जब तक उतर के हमें ऑटोग्राफ नहीं देंगे, हमें हमारे साथ तस्वीर नहीं खिंचाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। मतलब मैं शॉक हो गया था। पृथ्वी के मुताबिक दिल का क्या कसूर के बाद मेकर्स ने उनकी और दिव्या भारती की जोड़ी को कई फिल्में ऑफर की। हर कोई उन दोनों को अपनी फिल्म में लेने को बेचैन था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो एक भी फिल्म साइन नहीं कर सके। कॉन्ट्रैक्ट ने पृथ्वी का करियर ही बर्बाद कर दिया था। हालांकि पृथ्वी को इस बात की खुशी है कि कम वक्त के लिए ही सही वो बिग बी और काका की तरह स्टारडम का स्वाद तो चख सके। पृथ्वी ने अपने स्टारडम को उस दौर को याद करते हुए बताया था कि वो दौर तो एक ऐसा दौर था कि लगता था कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं जिस गाड़ी से जाता था लड़कियाँ उसके आगे लेट जाती थी, कहती थी कि जब तक आप हमें ऑटोग्राफ नहीं देंगे, हमारे साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं भी शॉक हो गया था कि ऐसी भी फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन पृथ्वी को इस बात का मलाल है कि कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उनके हाथ से कई ऐसे फिल्में निकल गई जो बाद में ब्लॉकबस्टर रही। मैंने हारना सीखा ही नहीं, मैं वक्त के हर तूफान से लड़ सकता हूँ। पृथ्वी के मुताबिक उन्हें डर और दीवाना जैसी कई फिल्में ऑफर हुई थी, पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था जिसने उन्हें फिल्मों से ही नहीं बल्कि मुंबई से भी दूर रखा। लेकिन पृथ्वी फिर भी जैसे तैसे 1996 तक फिल्मों में टिके रहे और फिर दूरी बना ली। कुछ साल बाद उन्हें माँ तुझे सलाम, आज का अंधा कानून और खंजर द नाइट जैसे फिल्में मिली, लेकिन इनमें उन्हें किसी का दोस्त तो किसी का कजन तो कभी इंस्पेक्टर के साइड रोल ही मिले। पृथ्वी आखिरी बार 2008 में फिल्म जिम्मी में नजर आए और फिर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। पृथ्वी अब वापसी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो एक्टर बनकर करे या फिर फिल्म मेकर। उनके पास कुछ कहानियां हैं और अगर मौका मिले तो और ज़रूर फिल्म बनाना चाहेंगे। पृथ्वी अपने कॉन्ट्रैक्ट के कारण मुंबई के बजाय ज़्यादातर बेंगलुरु में रहते थे। इसी वजह से पृथ्वी दिव्या भारती से आखिरी बार भी नहीं मिल सके थे। दिव्या भारती की 5 अप्रैल 1993 में मौत हो गई थी। वो मुंबई में अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिर गई थी।
दिव्या भारती के साथ पृथ्वी की अच्छी दोस्ती थी। दिव्या को याद करते हुए पृथ्वी ने बताया था कि बहुत अच्छी लड़की थी वो, मिलनसार थी, हंसमुख थी वो। हम दोनों की अच्छी दोस्ती थी आपस में। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा था कि वो बहुत ही कम उम्र में हमें छोड़कर चली गई। उसके आखिरी वक्त में मैं मुंबई में नहीं था, बेंगलोर चला गया था। कॉन्ट्रैक्ट में था तो यहाँ ज़्यादा नहीं रहता था। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में पृथ्वी की दिल का क्या कसूर फिल्म आपने देखी है तो उसके गाने आपको कैसे लगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।